प्यारे बच्चों, डूड क्लास 1 से मैं आपका सुधीर सर आज आप लोगों को ढाते विश्वास कहानी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इस कहानी का पूरा वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ। आप सब हमारे वीडियो को एक बार देख लें और सभी बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ करके एग्ज़ाम में जाएं। मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आप इसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आपको देखते देखते सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख करके एग्ज़ाम में जाएं ताकि आपकी क्वेश्चन गलत ना हो, ऑब्जेक्टिव सही हो और आप सही बना करके आ पाएँ। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया। बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया, तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या होगा बच्चों? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका आंसर होगा उड़िया। क्या होगा बच्चों? उड़िया। सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो उड़िया। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो बच्चों, इसका आंसर होगा 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों उड़ीसा का। सातकोड़ी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है? उड़ीसा का। कहाँ का है बच्चों? उड़ीसा का। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों ढाते विश्वास। किस कहानी का? ढाते विश्वास। बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है हमारा, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो इसका आंसर होगा बच्चों कोलकाता में। कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो लक्ष्मी का बड़े पुत्र का नाम बच्चों अच्युत है। अच्युत है, जो गुणनिधि वगैरह के साथ बांध बांधने में काम करता था। प्रश्न संख्या 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8 हमारा, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा? तो इसका आंसर होगा बच्चों उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। कहता है कि बाढ़ की समस्या, ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहता है बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो किस कहानी के केंद्र में है बच्चों? ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में ही बाढ़ की समस्या आई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न संख्या 10 हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या लिखा है कि किस कहानी में बाढ़ के दृश्य का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ढाते विश्वास। क्या होगा आंसर बच्चों? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास। प्रश्न संख्या 11 बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों तहसीलदार साहब के यहाँ। तहसीलदार साहब के यहाँ। प्रश्न संख्या 12 बच्चों, प्रश्न संख्या 12 पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, प्रश्न संख्या 12 कहता है लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है? लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है? तो बच्चों, लक्ष्मी के संबंध में उपर्युक्त सब सही है। उपर्युक्त सब सही है बच्चों। क्यों? क्योंकि ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। गांव में रहने वाली एक गरीब परिवार की संघर्षशील महिला है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, यानी उपर्युक्त सब सही है। क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है, यानी उपर्युक्त सब सही है। 13 नंबर की प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है कि किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो इसका आंसर होगा सातकोड़ी होता। इसका आंसर क्या होगा? सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न पर लिखा है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए
कितना खेत छोड़ गए थे। लक्ष्मी का जो पूर्वज था बच्चों, वो लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गया था, तो 1 बीघा। कितना खेत बच्चों? 1 बीघा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोड़ी होता बच्चों उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। किस भाषा का? उड़िया भाषा का। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखा है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, लक्ष्मी का। किसका घर था बच्चों? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। प्रश्न संख्या 17, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? तो इसका आंसर होगा बच्चों महाराजा ययाति केसरी ने। महाराजा ययाति केसरी ने। महाराजा ययाति केसरी ने। किसने बनवाया बच्चों? महाराजा ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है बच्चों। क्या है नाम? लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो आंसर होगा बच्चों देवी नदी। कौन सा नदी? देवी नदी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो इसका आंसर होगा कटक से। कहाँ से लौटा था? कटक से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, गुणनिधि कैसा लड़का था? गुणनिधि कैसा लड़का है? तो बच्चों गुणनिधि जो है पढ़ाकू लड़का है। कैसा लड़का है? पढ़ाकू लड़का। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, लिखा है किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए? तो वो बांध था बच्चों हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, लिखा है गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों स्वेच्छासेवक दल की गठन किया था। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल की गठन किया था। गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास। गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास। बच्चों अगला प्रश्न 25 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। टीले के नीचे। अगला प्रश्न संख्या 26, कौन हल्ला कर बाढ़ में सबको सचेत कर रहा था? कौन हल्ला करके बाढ़ में सबको सचेत कर रहा था? तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, सब। इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा बच्चों? सभी। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा सातकोड़ी होता। कौन है बच्चों? सातकोड़ी होता। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 28 नंबर में, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। कहाँ करता था बच्चों? कोलकाता में। प्यारे बच्चों, आप सब हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप सभी को मैं एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो बताते रहेंगे। वीडियो जाते रहेगा, ऑब्जेक्टिव वीडियो जाएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें सभी बच्चे। सब